सभी मगनों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी सभी लोगों को पैर भरा आदाब। आस्था प्रवास के इस मंच की तरफ से अपने तमाम साथी लीडरों की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने इस बिजनेस को जानने के लिए, समझने के लिए जो अपना कीमती वक्त दिया और लगभग 3-4 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे तमाम साथी लीडरों ने इस बिजनेस की जानकारी दी, प्लान में जोड़ने के बाद जो फैसिलिटी है उसके बारे में बताया, जो किट हमारी है उससे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या बेनिफिट है उसकी जानकारी दी। और अगर हम व्यापार करना चाहते हैं तो पहली लेवल से लेकर 18 लेवल तक का यहाँ क्लास शो करा। और जिन जिन साथियों ने ये लेवलें पार करी, हमारे लिए सिल्वर स्टार, गोल्डन और डायमंड, और यहाँ तक के हमारे बीच में ड्रीम हाउस अचीवर सायरा बानो ने, यानी पहली लेवल से लेकर 18 लेवल तक के लोग आपके बीच में आए। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करे, आपने बहुत गहराई से सुने, उनका सम्मान किया, उनका हौसला अफजाई किया तालियां बजाकर। तो मैं चाहूँगा एक बार आप जिनकी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, जिन्हें अपने घरों पर छोड़ के आए, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने बच्चों के लिए तहे दिल से एटा स्टाइल में बहुत जोरदार तालियां उठाएं अपने उस निजी परिवार के लिए जिसे देख के हम जीते हैं या जिनके हालात बदलना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई मकसद होता है। जिंदगी हर इंसान किसी न किसी को देख के जीता है। तो बस मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने इस बिजनेस की जो हमारे साथी लीडरों ने बताया है, बस इस पर अमल करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं करना है हमें जो लोगों ने आविष्कार करे हैं। इसी दुनिया में लोगों ने आविष्कार भी करे हैं, लेकिन हमें कोई आविष्कार नहीं करना है। सिर्फ जितनी बातें अब तक इस मंच से हुई हैं, ये बातें अगर आपने गहराइयों से सुनी हो और अपने दिल में उतारी और उस पर अमल करना शुरू करा, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ड्रीम हाउस बनने से रोक सके। बस अगर कोई रोकने वाला है तो बस सेम आप खुद होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। मैं समझता हूँ समस्याएं आती हैं, लोग खिंचाई करते हैं, खिंचाई घर से ही शुरू होती है। सबसे पहले घर वाले विरोध करते हैं, खानदान वाले विरोध करते हैं, पड़ोसियों को यकीन नहीं होता है, पड़ोसी आगे नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर हमने ठान लिया तो हर समस्या का एक समाधान होता है, हर सवाल का एक जवाब होता है। अगर आप उसको सही तरीके से सीखें और सही तरीके से उससे गार्ड करें, तो मेरे ख्याल से हर वो समझदार इंसान को आज काम में आना ही है। और जो जितनी लेट आएगा उसका उतना ही बड़ा लॉस है, क्योंकि यहाँ किसी का भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है अगर आप बिजनेस को गहराई से समझें। एक तरफ हटा के अपने दिमाग को फ्रेश करके तब आप इस बिजनेस को समझें, सुने और सीखें। और यहाँ बोला मैडम ने या और साथी लीडर हमारे कहते हैं मुलाकात करानी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो बस मुलाकात कराते जाएं, मुलाकात कराते कराते पैसा आता चलाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। अगर मुलाकात करानी है आपको, और मुलाकात का पैसा तो आता है, आपने 50 लोगों से मिलवाया, 20 लोग आपके साथ आ जाते हैं, तो उसका पैसा तो आपको मिलेगा। जो भी पहली लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल आपकी पार होगी, वो लेवलों का पैसा आपको दिया जाएगा जैसे ब्रोशर में दिया गया है। लेकिन अगर इस मुलाकात के साथ में जैसे हमारे सीनियर समझा रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, वो हमें भी सीखना है, वो हमें भी करना है। क्योंकि जो टीम हमारे साथ आ रही है उसके इंजन हम हैं, उसके इंजन हम हैं। तो जो टीम आपके साथ लगती है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो ये उस मुलाकात जब सीनियर की आप कराएं, तो सीनियर द्वारा, जैसे मैंने करा था, जब मेरे सामने ये बिजनेस प्लान आया, मैंने इसमें जॉइनिंग ली, जैसे मैडम ने बताया सारी हालातों में, जिन हालातों में भी जॉइनिंग ली। और एक सोच बनानी पड़ी मुझे कि बुरा वक्त टालने के लिए जब लोग 20,000 रुपये की व्यवस्था कर लेती है, तो यहाँ को अच्छा वक्त लाने के लिए मैंने एक इमरजेंसी समझ के इसमें जॉइनिंग करी, 2 ID और अपने घर से लगाई। उसके बाद में जब मेरे सीनियर मेरे सामने होते थे, मैं लोगों से जब मुलाकात कराता था तो बड़े ध्यान से अपने सीनियर की एक एक बात सुनता था, समझता था, दिमाग में बिठाता था, दोनों कानों से सुन के, और ऊपर दिमाग में बैठा लेता था। बाकी जमाना जो कहता था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं बन पाओगे, ये तुम्हारे बस की नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां ही बंद हो गई, उन सब की बातें मैं एक कान से सुनता था और दूसरे से निकालता था। तो 2 कान ऊपर वाले ने इसलिए दिए। तो सुनना चाहते हैं हमें
सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं सीखते सीखते सुनते सुनते मैं ड्रीम हाउस अचीवर बना हूं। ये सब आपका सहयोग रहा है, और मेरा बस सिर्फ एक था कि एक इसी तरीके का कार्यक्रम जो आप देखने आए हैं, इसी तरीके का कार्यक्रम आज से लगभग 17 साल पहले मैंने देखा था, और वही कुर्सी पे बैठ के कसम खा के उठा था। उस वक्त में वो कार्यक्रम एटा में ही देखा, और सबसे लास्ट में मुझे सीट मिली थी, तो वही सबसे लास्ट वाली सीट से बैठ के मैंने एक कसम खाई थी कि एक दिन में ड्रीम हाउस के रूप में इस मंच पे आऊंगा। और आज आपके सामने सिंगल ही नहीं बल्कि डबल ड्रीम हाउस अचीवर मेरी टीम से भी 10 लोग ड्रीम हाउस निकल चुके हैं। अब हर साल नहीं बल्कि हर महीने में कोई ना कोई एक ड्रीम हाउस निकल जाता है। तो साथियों, बहुत अच्छा मौका आपकी जिंदगी में भी आया है, और मैं एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाऊंगा। अगर आप ध्यान से समझें, उसे सीखें, और उस किस्से में आपके ड्रीम हाउस का राज छुपा हुआ है। उस कहानी में, उस किस्से में एक ड्रीम हाउस का राज छुपा हुआ है। और वो किस्सा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच गया था एक महल्ले में, और जैसे उसकी दुकानदारी कम हो जाती तो वो कभी लाल रंग का गुब्बारा तोड़ता, उसको छोड़ देता था। गैस का गुब्बारा था और वो उड़ता हवा में, लोग देखते आसपास के बच्चे और भागते हुए आते उसके पास, उसके गुब्बारे खरीदने लगते। फिर उसकी दुकानदारी शुरू हो जाती। जब देखा उसने घंटे आधे घंटे बाद फिर दुकानदारी ढीली हुई, फिर उसने कभी पीले रंग का गुब्बारा लिया, तोड़ दिया धागे से, और वो आसमान में उड़ा। लोगों ने देखा और लोग गुब्बारे खरीदने के लिए भागे उसकी दुकान पे। इसी तरीके से वो हर 10-20 मिनट बाद जैसे उसकी दुकानदारी शुरू होती थी, वो एक गुब्बारा तोड़ के आसमान में छोड़ देता था। ये सारा तमाशा एक बहुत छोटा सा बच्चा देख रहा था पीछे खड़े होके, करीब 8-10 साल का बच्चा, 7-8-9 साल का वो बच्चा देख रहा। वो उससे रहा नहीं गया, वो उसके पास पहुंचता है गुब्बारे वाले के पास, और पीछे से उसकी शर्ट पकड़ के खींचता है। उसका कुर्ता शर्ट या जो भी वो कपड़ा पहना हुआ वो उन्हें खींचा बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने, और उससे कहता है, अंकल अंकल मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप जब लाल वाला गुब्बारा आपने छोड़ा वो आसमान में उड़ गया, जब आपने पीला वाला गुब्बारा छोड़ा वो आसमान में उड़ गया, आपने जब नीला वाला गुब्बारा छोड़ा वो आसमान में उड़ गया। जैसे यहाँ तमाम ड्रीम हाउस जिसने ठान लिया वो ड्रीम हाउस बन जाता है, चाहे मुझ जैसा 2 तक पढ़ा हुआ इंसान हो या LLB करा हुआ। यहाँ वकील भी ड्रीम हाउस है, यहाँ डॉक्टर भी ड्रीम हाउस है, ये आस्था का पूरा इतिहास है। बहुत सारे ड्रीम हाउस अचीवर है, हर तरह का इंसान, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, हर किसी को एक बराबर मौका है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार कंपनी डायरेक्टर मिस्टर जय छापजारी के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब उसने सवाल लगा कि तुमने तरह तरह के रंगीन गुब्बारे छोड़े आसमान में अंकल, और वो आसमान में उड़े, तो ये काले रंग का गुब्बारा जो बहुत देर से, एक काले रंग का गुब्बारा बहुत देर से उसकी टंकी के ऊपर टंगा हुआ था, बोले ये काले रंग का गुब्बारा क्या आप छोड़ेंगे तो क्या ये भी आसमान में उड़ जाएगा, ये भी आसमान में उड़ जाएगा। तो वो गुब्बारे वाला बड़े प्यार से उस मासूम बच्चे को देख के कहता है कि बेटा गुब्बारे रंगों से नहीं, गुब्बारे रंगों से नहीं, इसके अंदर जो चीज भरी हुई है, इसके अंदर जो चीज भरी हुई है यानी गैस, उसकी वजह से ये आसमान में उड़ती है। मैं अगर काले रंग के गुब्बारे को भी छोड़ूंगा तो यकीनन ये भी आसमान में उड़ेगा। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में जो गैस भरी, आपके दिमाग में यहाँ जो लीडरों ने एक एक चीज बताई, अगर आपने इसको अमल में लाए तो आप भी एक नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 2-2, 3-3, 4-4 न मालूम जितने ड्रीम हाउस आपके सोच से भी ज्यादा ड्रीम हाउस आप हो सकते हैं। और मैंने इस सफर में पहली लेवल से 18 लेवल पार करने में लगभग 6.5 साल का सफर लगाया। लगभग 6.5 साल मैंने मेहनत करी और मैंने पहली लेवल से लेकर 18 लेवल तक का पैसा हासिल करा इस कंपनी से, आस्था कंपनी से। लेकिन मैं समझता हूँ आज जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से आज मीटिंगें हो रही है, क्योंकि आज भी 6-7 जगह ये मीटिंगें हो रही है इस तरह की, और अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं। हमारे बदायूं जिले में भी बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, 2-2, 4-4 ड्रीम हाउस अचीवर वहां पहुंचे हुए हैं। बहेड़ी में भी आज मीटिंग हो रही है, कई जगह मीटिंग हो रही है, और हर मीटिंग में आज सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। उस वक्त जब हमने ये काम शुरू करा था तो उस वक्त एक मीटिंग में 25-30 लोग इकट्ठे करने में बड़ा पसीने आ जाते थे। 2-2 दिन लगातार कॉलें लगाते थे, लोगों को लगातार घेर के ले आते थे, जैसे आज भी आपको कोई ना कोई बुला के लाया होगा, घेर के लाया होगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आप उस शख्स के लिए जो आपको यहाँ बुला के लाया है, यहाँ इस मीटिंग को दिखाने के लिए तहे दिल से उस बंदे के लिए जोरदार ताली हो जाए जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे होंगे, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहता है। अगर आपने माइंड में ले लिया, अगर आपके माइंड में गैस आ गई और इसने को आपने पंच ना होने दिया, मतलब एक चीज और भी है, एक गुब्बारे में जब एक हल्की सी भी
लगा दी जाती है तो जो भी गैस भरी जाती है मशीन द्वारा, फूंक द्वारा, वो सारी की सारी निकल जाती है एक हल्की सी पिन से। तो पिंच लगाने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना, एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे। लेकिन आपने जो सच्चाई देखी है, अगर वो अपने दिमाग में बनाए रखी और पूरे मन से इस काम को करा, सीखा, लगातार मुलाकात करानी है, लगातार इस बिजनेस को सीखना है, और जैसे जैसे आपका सीनियर बोले, जैसे जैसे आपका सीनियर बोला उसी हिसाब से आपको कार्य करना है, जो भी आपका सक्रिय सीनियर है। तो मैं समझता हूं मैंने अगर 6.5 साल लगाई है ड्रीम हाउस होने में, तो आपको ये सफर ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल का खेल है। हद बता रहा हूं 3 या 4 साल का खेल है, क्योंकि 6.5 साल मुझे जब लगे थे, जब मैंने ये सफर शुरू करा था, उस वक्त एक बहुत पुरानी साइकिल से मैंने सफर शुरू करा। पहली लेवल से लेकर 10वीं लेवल तक मैंने साइकिल से सफर शुरू करा, क्योंकि 7वीं लेवल पे उस वक्त 18,000 का चेक होता था, जो टैक्स कटकर 16,200 आते थे, जिसकी मोटरसाइकिल उस वक्त प्लेटिना की कीमत 40,000 रुपये हुआ करती, तो मैं निकाल नहीं पाया, और उससे सस्ती कोई कार मोटरसाइकिल हुआ नहीं करती थी। फिर जब गोल्डन में जो 2 लाख रुपए का आज कंपनी चेक देती है, जब वो 85,000 रुपए का हुआ करता था, तब वो चेक आया मेरा, तब उसमें से 40,000 की मोटरसाइकिल निकाली प्लेटिना, जो हमारे विपिन बाबू ने एजेंसी से उठा के लाए, क्योंकि मैं तो चलाना भी नहीं जानता था, फिर मैंने उसको चलाना भी सीखा। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगभग 6.5 साल लगे, और पढ़ाई लिखाई तो सभी लोग बताते हैं, मदरसे में सिर्फ दूसरा क्लास पास कराया मैंने, वो भी एक बहुत बड़ी हो रही थी। तो ना पढ़ाई ना लिखाई, ना मेरे पास खेती, ना जमीन, आधा बीघा भी मेरे पास कोई अपने नाम का खेत नहीं था, एक होका भी मेरे नाम से नहीं था। जो लोग भरोसा कर ले कि 8,000 रुपए दे दे तो ये वापस आ जाएंगे, या ये भाग तो नहीं जाएगा लेके कंपनी को, तो बाद में पहले इस पर तो भरोसा हो जाए। तो इस बंदे पे वो भरोसा करने वाले भी लोग नहीं थे, बल्कि जैसे मैडम ने बताया, कटने वाले लोग थे, क्योंकि पहले से ही लोगों का पैसा था, 90,000 की लगभग लेनदारी थी जब आज का प्लान मिला। तो साथियों, ये सारी चीजें जो मेरे साथ में थी नेगेटिव बातें, ये शायद मैं समझता हूँ इस हॉल में बैठे हुए बहुत कम लोगों के साथ में ये नेगेटिव बातें होंगी। लेकिन एक चीज जो सबसे खास थी मेरे दिमाग में, कि जिस दिन मैंने ये मीटिंग देखी थी आस्था परिवार की, उस दिन से जो कसम खाई थी वो सबसे मजबूत थी, और मैं समझता हूँ आज वही कसम आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, बल्कि कुदरत की भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको ड्रीम हाउस बनने से रोक सके। क्योंकि कुदरत से कोई करके जब आप जिंदगी बन जाती है, आसानी से नहीं लेती, ये ध्यान रखो। मास्टर भी जब हमें पास करता है, जब मास्टर हमें नंबर देता है 5 में से 6ठी क्लास में करता है, तो पूरी साल मेहनत करवाता है, फिर परीक्षा लेता है, उसके बाद में वो 5 में से 6ठे में, या 6ठे से 7वें में, या 7 में से 8वें में करता है। यहाँ तो हमारा पूरी जिंदगी बदलने जा रही है, पूरी लाइफ चेंज होने जा रही है, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलने जा रही है। तो क्या हमें कुदरत हमारी परीक्षा नहीं लेगी? अब उन्हीं परीक्षा में हम पास हो या फेल हो, तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की परेशानी हमारे सामने आती है। उन परेशानियों से हमें सीनियर से मशवरा करें कैसे निपटना, उससे निपटें। तो साथियों, एक बहुत अच्छा मौका आया। मैं आज की इस मीटिंग की जो मेन अभिनेत्री, मेन हीरो ने, जिनको इनके परिवार में जो 3 लाख रुपए, ये तीसरी बार 6 लाख वाला चेक आ रहा है, इससे पहले इनके हस्बैंड के नाम का, इनके बेटे के नाम का ये आ चुका है। तो मैं चाहूँगा एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां आज की इस मीटिंग की मेन हीरो के लिए, जो चंद मिनटों में ही आपके सामने आएंगी। लेकिन इसके बीच मैं उन लोगों को बुलाना चाहूँगा जो हमारी कंपनी ने कहती है कि आपने 8,000 रुपया दिया, और 8,000 रुपये में जो आपको प्रोडक्ट मिले, जो आपको सामान दिया गया, उसको आपने यूज करा, तो जितनी भी बड़ी और जानलेवा बीमारी है वो आपसे दूर रहती है, और खुदा ना खास्ते फिर भी आपकी किसी भी तरीके से जान जाती है। पहले 3 महीने में प्रोडक्ट यूज करा, अगले 3 साल तक किसी भी तरीके से अगर हमारी जान जाती है, क्योंकि आज तक कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है कि अगर हमारे प्रोडक्ट कोई बंदा यूज करता है तो उसकी किसी भी तरीके से 3 साल तक जान नहीं जाएगी। फिर भी अगर ऊपर से कागज पूरे हो ही चुके हैं, कोई लापरवाही, किसी भी तरीके की लापरवाही रही या कुछ भी रही और हमारी जान चली गई, तो 8 का दुगना यानी 16,000 रुपया कंपनी रिटर्न करती है। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच 2 लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने कभी 8,000 रुपया लगाया था, आस्था के प्रोडक्ट यूज करें या नहीं करें, जैसे भी है, लेकिन कंपनी तो ये कहती है कि आपने पैसा दिया तो यूज करे ही होंगे, और फिर भी किसी तरीके से अगर उनकी जान जाती है तो कंपनी उसका डबल पैसा उसके नॉमिनी को देती है। तो इसमें 2 लेडीज हैं हमारे बीच में जो अब नहीं रही है, कभी उन्होंने 4 से 10 महीने पहले या 20 महीने पहले आस्था में ज्वाइनिंग करी, और आज
वो किसी वजह से दुनिया छोड़ के जा चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनके लिए 2 मिनट का खड़े होकर मौन धारण करेंगे और उन दोनों को ही मैं मंच को बुलाना चाहूंगा। उनके नॉमिनी जो है एक असरफी जी है, जिन जो पत्नी है होडल सी, वो कृपया मंच पे आएंगे अभी 2 मिनट के बाद। और इसी के साथ में एक ईश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रही है और उनके पति का नाम है मुन्नालाल। ये दोनों ही लोग हमारे बीच में आएंगे, उनकी नॉमिनी है। और आप सभी से निवेदन करूंगा मृतक असरफी और ईश्वरी देवी, इन दोनों ही मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1 मिनट के लिए खड़ा होकर